Hello everyone, myself Jatinder Kumar. Welcome you all in your YouTube channel that is JKG Career Maker. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे मैथ, साइंस और जीके की क्लासेस। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर साइंस का चैप्टर दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड ये दो टर्म है, तो इनको समझ लेते हैं क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको अपडेट सारे मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसको गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ठीक है फ्रेंड्स, और हम सेंट्रोइड को बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पे इसके डिफरेंस इसमें पूछ लिया जाता है और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है बेटा, देखिए गुरुत्व केंद्र जो है ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेट या मास। ठीक है, जो आपका गुरुत्व केंद्र है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और केंद्रक है वो डिपेंड करता है आपके एरिया पर, डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर मैं इसका कहूँ कि इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, ठीक है, सेंट्रोइड यानी केंद्रक को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी कोई शेप है। ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो यहाँ कहीं होगा। सेंट्रोइड को हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, सेंट्रोइड को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, टेक्निकली आप इसको सेंट्रोइड बोलेंगे, समझने के लिए आप समझ लेते हैं इसको मध्य बिंदु। तो मान लीजिए ये टोटल लेंथ 10 है और ये 5 है। अगर हम इसका जी निकालें, जी बोले तो सेंट्रोइड, वो कहाँ पे होगा आपका, x की वैल्यू 5 ये वाली, और y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2.5। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या निकाला, सेंट्रोइड निकाला। सेंट्रोइड मतलब आपका हमने यहाँ पे बताया केंद्रक। तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट निकल के आया जी, ठीक है, ये आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, आपका डिपेंड कर रहा है एरिया पर। ठीक है, यहाँ पर आपके जो मास है उससे कोई भी रोल नहीं है मास का। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें आप देख सकते हो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको यहाँ से बैलेंस करूँगा तो ये इससे इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये इसका सेंट्रोइड है। ठीक है, तो ये तो हुई शेप के अकॉर्डिंग बात, शेप के अकॉर्डिंग इसका मध्य बिंदु है। आप देख रहे हो कि मैं एक मास को भी बैलेंस कर रहा हूँ, मैं एक मास को यानी कि द्रव्यमान को बैलेंस कर रहा हूँ। तो जो इसका मास है, ठीक है, मास की वजह से हमें इसका मिला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इस एरिया की वजह से जो हमें मिल रहा है वो है हमारा सेंट्रोइड। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड दोनों सेम है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये चेंज कैसे होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई मास या द्रव्यमान कोई रख दिया, तो आपको पता है कि अब इस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ये क्या आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा जिधर मैंने मास को इंक्रीज़ किया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका मास पर डिपेंड कर रहा है, और जो आपका एरिया पे डिपेंड कर रहा है वो है आपका सेंट्रोइड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम किसी क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम आगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मैं आपको बहुत ईजी एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ, फिर हम थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल लेंगे। देखिए मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ इस सिंपल शेप जो कि आपका एक वर्ग है, ठीक है, तो आपको पता वर्ग की सभी साइडें इक्वल होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जी इसका सेंट्रोइड बताइए, ठीक है, तो आपका जवाब होगा वो कैसे मिलेगा। देखो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो ये भी वैल्यू 5 होगी, ये भी वैल्यू 5 होगी। इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, तो दो एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये डिस्टेंस हम लेंगे, ये भी 5 आएगी और ये भी 5 आएगी।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो 5 5 मिल जाएंगे। ये है हमारा सेंट्रोइड। ये बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो है, जो अक्सर पूछा जाता है, वो इस तरह का क्वेश्चन होगा। मान लीजिए ये आपका टी सेक्शन है, या टी सेक्शन से पहले हम आई सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये आई सेक्शन है। अब इस आई सेक्शन में आपको डायमेंशन गिवन होंगी, ये 10 mm है, ये भी 10 mm है। ठीक है, और ये वाली साइड आपको गिवन हो या ना गिवन हो, जब ये गिवन है तो इसको भी, ये भी ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये आपका 10 mm होगा। ठीक है, ये सपोज 50 है, सारी यूनिट mm में होंगी, ये भी 50 है, और ये हमने मान लिया 60 है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ये सिलेबस में है आपके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन कहेगा कि सेंट्रोइड बताइए, जी क्या है आपका, सेंट्रोइड है। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जो देखने से ही हो जाते हैं, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए सबसे पहले आपको पता है कि आपकी एक यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका वाई, ये यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका जो है, ये एक्सिस यहाँ से पास होगी, तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। देखिए अगर ऐसी कोई फिगर है जिसको इक्वली दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, देखिए ये जो लाइन है इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और हमें पता है कि इसका जो सेंट्रोइड है वो यहाँ कहीं होगा। सेंट्रोइड मीन्स मध्य बिंदु, तो इस फिगर का, इस इमेज का जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ कहीं होगा। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आप मुझे बताइए यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमें क्या x की वैल्यू देगी। ठीक है, ये वाली जो है आपको x की वैल्यू देगी। तो आप समझ सकते हैं जब ये टोटल 50 है तो ये होगा हमारा 25। दैट मीन्स कि हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया है विच इज़ 25। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑन y, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, देखिए ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगी ये वाली, ये आपकी कहलाएगी y एक्सिस पे डिस्टेंस। तो अब आपको पता है, देखिए ये बहुत सोचने वाली बात है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ये जो टोटल है ये कितना होगा, 60 + 10 70 और 10, ये हो गया 80। तो 80 का हाफ हम कर देंगे, ये हो जाएगा 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमें करना क्या है, इसके अंदर सेंट्रोइड निकालना है। ये जो जी है आपका सेंट्रोइड है, जी इज सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो फिगर है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर फिगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ऐसा है कोई भी ऐसी लाइन जो फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स x आपको जो होगा इस टोटल वैल्यू का हाफ होगा, वो हो गया आपका 25। अब देखिए क्या हॉरिजॉन्टल ऐसी कोई लाइन है जो इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो आप देखेंगे ये जो लाइन है इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और इसका मतलब ये है जो अब आपकी y एक्सिस पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी आपकी, इसकी हाफ मिल जाएगी। 10 ये वाला प्लस 60 ये वाला प्लस 10 ये वाला, ये हो जाएगा टोटल 80, उसका हम करेंगे हाफ, ये आ जाएगा 40। तो ये जो वैल्यू हमारी आई ये 40 आ गई, और ये जो वैल्यू आई हमारी 25 आ गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू से हमें मिल गया यहाँ पे सेंट्रोइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आई सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एच सेक्शन और एल सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा चैनल जो है, जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर।